वो सच्चाई है जो हमें डराती भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब आला दर्जे की साइंस एक ऐसे मिशन पर चल पड़ी है जो इंसान की उम्र बढ़ा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जवाब बायोलॉजी में छिपा है, जबकि कुछ मानते हैं कि वो शायद हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमॉर्टलिटी से मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो क्या मौत निश्चित है या फिर हम कभी मरेंगे ही नहीं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। समय की रेत अपनी लय पर गिरती है। वो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कुछ दिनों की है, मौत एक सच्चाई है। लेकिन अगर जिंदगी का कभी अंत ही ना हो तो? पिछले 200 साल में ही इंसान की औसत उम्र दुगनी हो गई है और वो 40 से 80 के आसपास पहुंच चुकी है। नई नई खोजें, बायोलॉजी और फिजिक्स जल्दी ही हमें इमॉर्टल भी बना सकती है। अच्छा हो या बुरा, पर मुझे अभी देख रहे कुछ लोग शायद उस दिन भी मौजूद रहें जब उम्र और मौत अतीत की यादें बनकर रह जाएं। मुझे वो दिन याद है जब मैं अपनी दादी के संदूक की तलाशी ले रहा था। तब मुझे ऐसी चीज मिली जो उसमें कई साल से रखी थी, लेकिन सबका रंग उड़ गया था। वो मुड़ी तुड़ी थी, जंग लगी थी। उन चीजों को देखकर मैं सोचता था कि मेरी ऐसी हालत कब होगी। मिचियो काकू न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है और वो साइंस के इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या हर जीव की मौत के पीछे फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। फिजिक्स का एक बड़ा ही अलग नियम है जिसे थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं, और वो कहता है कि हर चीज में जंग लगता है, हर चीज सड़ती है, टूट जाती है। हम सभी एटम्स के बने हैं और एटम्स भी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का ही पालन करते हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती है और एक बार नुकसान होने के बाद उसे रिवर्स या अनमिक्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो प्रोसेस है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। मैं जब कॉफी को मिलाता हूं और उसमें दूध डालता हूं तो मैं उसकी एंट्रोपी बढ़ाता हूं, उसका डिसऑर्डर बढ़ाता हूं। ये सोचना कि दूध वापस अलग होकर पहले जैसा हो सकता है बड़ी ही अबसर्ड सोच है, और ऐसा होता देखने के लिए हमें शायद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम एक कांस्टेंट फोर्स है। कोई भी चीज एंट्रोपी की पार से नहीं बच सकती, हमारे शरीर के सेल भी नहीं। इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी मौत होती है। लेकिन अब पता लग चुका है कि एंट्रोपी लूप होल भी है, एक तरीका है जिससे डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हर कैंडी एक एटम है। अब अगर मैं यहां थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू करता हूं तो जाहिर है कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और बेतरतीबी बढ़ जाएगी। ये देखिए, पहले ट्रे में रखी कैंडी ऑर्गेनाइज थी और कलर कोडेड भी, लेकिन जब ट्रे को वाइब्रेट किया जाता है तब दूसरा नियम काम करने लगता है। हालांकि अभी हमें एंट्रोपी साफ साफ दिख रही है, लेकिन मैं उस एंट्रोपी को बाहर से एनर्जी डालकर रोक सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे लगातार सावधान रहना होगा, बाहर से लगातार एनर्जी डालनी होगी। यह काम आसान नहीं है। एनर्जी और कंसंट्रेशन मिचियो इस बेतरतीबी को रोक सकते हैं, लेकिन एक ट्रे में रखी कैंडी की एंट्रोपी को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को रोकना। सवाल है, शुरुआत कहां से होगी? वॉल्टर लॉन्गो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जेरोंटोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इन्हें मालूम है कि बहुत से जीव तेजी से अपनी जिंदगी बिताते हैं और बहुत कम उनकी मौत हो जाती है। ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को पलटने का एक ही तरीका है, शुरुआत वहां से की जाए जहां मामला सबसे गर्म होता है, इंजन से। इंजन के अंदर पेट्रोल ऑक्सीडाइज होता है और ये एक कंबस्टन प्रोसेस है जिससे कार को एनर्जी मिलती है। लेकिन उसकी वजह से इंजन को नुकसान होता है और तब हमें इंजन को फिर से बनाना पड़ता है।
हमारे शरीर के हर सेल में भी एक छोटा सा इंजन होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम है शरीर को एनर्जी देना। लेकिन जब ये पावर हाउस कमजोर पड़ने लगते हैं तब हमारा शरीर भी कमजोर होता है और हमारी उम्र बढ़ती है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि हर सेल में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे इंजन, और वो सैकड़ों छोटे छोटे इंजन हमारे शरीर में मौजूद हर सेल को लोकली एनर्जी देते हैं। लेकिन वॉल्टर ने एक बहुत ही छोटे में उस डिटीरियोरेशन प्रोसेस को रिवर्स करने और उसके माइटोकॉन्ड्रिया को नया जीवन देने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने बेकर्स यीस्ट की उम्र बढ़ा दी है। हम जिस यीस्ट से बियर और ब्रेड बनाते हैं उसकी उम्र 10 हफ्ते बढ़ा दी है, यानी वो अब यीस्ट की नॉर्मल उम्र से 10 गुना ज्यादा हो गई है, जो सिर्फ दिन की होती है। ये समय ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन इंसान के हिसाब से वो उम्र 800 साल होती है। यीस्ट की उम्र तब बढ़ी जब उसके डीएनए में से दो जीन्स RAS2 और SCH9 को निकाल लिया गया। हमने यीस्ट के अंदर उन पाथवे को देखा जिनसे न सिर्फ यीस्ट की उम्र बढ़ रही थी बल्कि उनसे डीएनए को नुकसान हो रहा था और सेल्स के अंदर कई सिस्टमों को भी नुकसान हो रहा था। वॉल्टर अब ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी को जवान बनाए रखने वाला यह तरीका दूसरे जीवों पर भी लागू हो सकता है। इसके बाद वो वैसे ही जीन एक और ज्यादा बड़े जीव में ढूंढने लगे, चूहों में। जब उन्होंने उनके अंदर से वो दोनों जीन निकाल ली तो चूहों की उम्र भी करीब दुगनी हो गई। ये बात हौसला बढ़ाने वाली थी, क्योंकि अगर हम चूहे और इंसान को लें तो हमारे बीच करीब 90% की समानता होती है। चूहे की उम्र 2 साल होती है और इंसान की उम्र करीब 100 साल। ऐसे में अगर उनके जीनोम में थोड़े से बदलाव किए जाएं तो उनकी उम्र 2 साल से 100 साल तक पहुंच सकती है। आज फिजिक्स का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हमें लंबी उम्र के राज ढूंढने से रोक सके, और शायद हमारी इमॉर्टैलिटी के राज भी। अगर हम मिसाल के तौर पर लाखों बुजुर्ग लोगों के जीनोम लें और उन्हें आने वाले समय के लाखों नौजवानों के जीनोम में से घटा दें तो हमें वो जीनें मिल जाएंगी जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। हम अभी तक 60 से ज्यादा जीनों की पहचान कर चुके हैं जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अभी करीब 100 साल तक जिंदा रहने वाले इंसान की उम्र 2 या 3 हजार साल तक कैसे बढ़ा सकते हैं। वॉल्टर उन इंजनों को लगातार चलाते रहना चाहते हैं और उनका यह मिशन अभी शुरू ही हुआ है। उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। मान लीजिए कि हमें ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे हमारे इंजन कई 100 साल तक या उससे भी ज्यादा समय तक चलते रहें तो हम शायद काफी लंबे समय तक बूढ़े ही रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम न सिर्फ लंबे समय तक जिंदा ही रहेंगे बल्कि जवान भी बने रहेंगे। आप हमारा आज का लाइफ स्पैन लीजिए और उससे 5 या 10 गुना बढ़ा दीजिए तो हमारी जवानी की मस्तियां किसी अंतहीन सुंदर सपने की तरह चलेंगी। लेकिन अब यह सोचिए कि हम कई साल से कमजोर हड्डियों, कमजोर नजरों और कमजोर दिमाग से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर हम इमॉर्टल बनना चाहते हैं तो सिर्फ उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हमारा शरीर हमेशा के लिए जवान बना रहे। ऑब्री डिग्रे खुद को आज के दौर का मेथ्यूसला मानते हैं। उन्होंने बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश में अपना पूरा करियर लगा दिया है। इनका मानना है कि जिन लोगों का जन्म आज हुआ है वो 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी लंबी उम्र के ज्यादातर हिस्से में वो शरीर से जवान भी बने रहें। लेकिन उसके लिए जरूरत है एक बेहतरीन बायोलॉजिकल हाउसकीपिंग की, जिससे हमारे अंदर का सारा कचरा निकल सके। असल में होता यह है कि शरीर के अंदर कुछ चीजें कचरा जमा करती हैं, हमारे सेल्स, और उन सेल्स के बीच कुछ खास किस्म का कचरा जमा हो जाता है, लेकिन हम उसे कचरा नहीं मानते। जैसे कि डीएनए से हमारे अंदर रैंडमनेस जमा होती है जो एक तरह का कचरा ही है। सेल्स को हमारे शरीर में बड़ा ही अहम काम करना पड़ता है। लगातार कचरे को तोड़ना पड़ता है और वो इस काम में माहिर भी होते हैं। लेकिन कई बार इन सेल को ऐसी अनोखी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनके ऊपर कोई भी डेग्रेडेशन मशीनरी काम नहीं करती। तब उस कचरे को लाइसोसोम नाम के एक वेसल में भेज दिया जाता है, जिसमें एक सेल के अंदर मौजूद सबसे शक्तिशाली डेग्रेडेशन मशीनरी होती है। अगर वो कचरा वहां भी नष्ट नहीं होता तो हमेशा के लिए वहीं जमा हो जाता है। ऑब्रे मानते हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज यूनिट में कचरे का जमा होना ही उम्र बढ़ने की वजह है और वो चाहते हैं कि हमारे शरीर में वो कचरा जमा ही ना हो।
उन्हें लगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है उस कचरे को करीब से देखना और यह पता लगाना कि कौन सा ऐसा जीव है जिसे वो कचरा खाना पसंद है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी प्रजाति है, खासकर किसी बैक्टीरिया की प्रजाति, जो इंसान के शरीर में जमा होने वाले उस कचरे को खा सकती हो। ऑब्रे चिर यौवन की तलाश में जा पहुंचे उस जगह पर जहां इंसान को हमेशा के लिए कब्रिस्तान में। चूंकि कब्रिस्तान में काफी बड़ी संख्या में सड़ रही लाशें होती हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वहां उन्हें ऐसे माइक्रोब मिल जाएंगे जिन्हें सड़ रही लाशें खाना पसंद हो। अगर हमें वो जीने और एंजाइम मिल जाएं जिनसे वो ऐसा करते हैं, तो शायद हम भी उन जीनों और एंजाइम को अपने सेल्स में डाल सकते हैं और तब शायद हमारे सेल्स भी उन चीजों को तोड़ दें जो कुदरती तौर पर खुद नहीं टूट पाती। लंबी उम्र का राज शायद जमीन के 2 मीटर नीचे छिपा है। ऑब्रे और उनकी टीम अब भी सही माइक्रोब की तलाश कर रहे हैं जो किसी मैमल के सेल में काम कर सके। वो मानते हैं कि अगर वो उन्हें मिल गया तो उस हमारी उम्र करीब 25 साल बढ़ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि इस बात की संभावना है भी और नहीं भी कि आने वाले 25 साल में हम बोनाफाइड रिजुवेनेशन बायोटेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन डेवलप कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी जिन्हें हम 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को दे सकेंगे और उन्हें ऐसा बना देंगे कि वो अगले 30 साल तक शायद बायोलॉजिकली 60 या 70 साल के नहीं होंगे। ऑब्रे को तलाश है उस जादुई बुलेट की जो उम्र बढ़ना रोक देगी, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट क्रिस वॉइट तो कुदरत की मदद से ही इंसान के अलग अलग अंगों के लिए उन जीवों की पूरी सेना ही बनाना चाहते हैं। आज हम सिंथेटिक बायोलॉजी में अक्सर उन चीजों से ऐसे अंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कुदरत में पहले से ही किसी और वजह से मौजूद हैं। इसके लिए हम अलग अलग जीवों से वो अलग अलग कंपोनेंट लाते हैं और उन्हें साथ में जोड़ते हैं। क्रिस पूरी बायोलॉजी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं जिनसे सही अंग बनाए जा सके। उसके लिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यह लैब बनाई है जहां बायोलॉजी मिलती है मैकेनिक्स से। जब हम किसी बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब बात अगर मैलिग्नेंट सेल्स को मारने की हो तो हम उसके लिए कुदरती दुनिया में मौजूद तमाम फंक्शन के कचरे का इस्तेमाल करते हैं और उनकी पहचान करते हैं जो हमारे काम के हों, और फिर उनकी मदद से अपने शरीर में हुई बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा बायो रोबोट बनाना चाहते हैं जो अपने आसपास के माहौल की पहचान कर सके, और उसके लिए क्रिस और उनकी टीम को एक सेंसर वाले जीव की जरूरत थी जो उन्हें मिला तालाब की कीचड़ में। उन्होंने देखा कि उसमें उगी काई में लाइट सेंसर हैं। हमने वो बैक्टीरियम लिया जो आमतौर पर हमारी आंत में पाया जाता है और वहां उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, और हमने उसे काई के एक लाइट सेंसर में डाल दिया। क्रिस के इस बैक्टीरियल डार्क रूम में उन बैक्टीरिया की भी बस्ती है जिनमें काई की लाइट लगी है, और वो स्लाइड से प्रोजेक्ट होने वाली तस्वीरों को सेंस कर लेते हैं। ये देखने में भले ही बैक्टीरियल आर्ट लगता हो, पर ये ऐसे प्रोग्रामेबल बायोलॉजिकल रोबोट बनाने की दिशा में पहला कदम है जिससे हम अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं और हम उन्हें इस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि उनसे ऐसी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। उसकी संभावनाएं अनगिनत हैं। क्रिस के वो फोटोग्राफिक बैक्टीरिया खुद को एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रिस ये पता लगा पाएंगे कि उस स्विच को कैसे प्रोग्राम या कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स की प्रोग्रामिंग भी वैसी ही हो जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है या जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप की डिजाइनिंग की जाती है, जिनमें एक प्रोग्रामर के तौर पर हम ये लिखते हैं कि उनके एग्जैक्ट फंक्शन क्या होंगे, और हम सेल्स से भी वही करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। फिर वो हमारे डीएनए सीक्वेंस पर भी उसी तरह से कंपाइल हो जाएगा जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम बाद में 1s and 0s में कंपाइल हो जाता है। यही हमारा सपना है। बायोरोबोट शायद एक दिन हमारी रगों में दौड़ने लगे और वो हमारे अंगों की निगरानी करे, और अगर हमारा शरीर किसी बीमारी के खतरे का संदेश दे तो वो उससे निपटने चले आए। क्रिस वॉइट और ऑब्रे डिग्रे के हमारे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाने की रिसर्च अपनी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन इन बातों का हम जैसे इंसानों के लिए क्या मतलब है जो वो देख ही नहीं सकते कि इमॉर्टैलिटी हमारी पहुंच में है। हाँ, एक ऐसी चौंकाने वाली संभावना है जिससे हम शायद अपनी मौत के बाद भी बचे रहें।